हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पार्ट 3 बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, है ना। और आज हम उसका प्रश्न और अभ्यास को करेंगे। ठीक है, ये हमारा है हिंदी। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ठीक है, और आज हम उसका प्रश्न और अभ्यास को करेंगे। तो ये हमारा है, पेज नंबर है 272। तो बच्चों, आइए हम लोग अपना अभ्यास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, उसे आप लोग कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, जैसे ज्ञात का मतलब होता है मालूम, रिवाज का मतलब होता है परंपरा, मोह का मतलब होता है लगाव, है ना, या प्रेम, प्रसन्न का मतलब होता है खुश। वैसे इधर दिया है स्वराज का मतलब होता है अपना शासन, भेंट स्वरूप का मतलब होता है उपहार, उत्थान का मतलब होता है उन्नति, गाथाएं का मतलब होता है कहानियाँ। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, है ना। ये हमारा है शब्द ज्ञान, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। अब आ जाते हैं अभ्यास में। हमारा है, अभ्यास में आ जाइए। प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है ना। जो उत्तर हमारा सही है उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो पढ़ते हैं अब। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था यह नारा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे, है ना। तिलक ने दहेज में क्या लिया? क्या मांगा था उन्होंने अपने ससुर जी से? ज्ञानवर्धक पुस्तकें, है ना। तो हम यहाँ पर राइट का सही का चिन्ह का निशान लगाएंगे। अगला है हमारा, बाल गंगाधर तिलक क्या बने रहना चाहते थे? क्या बने रहना चाहते थे वो? शिक्षक, है ना। वो हमेशा शिक्षक बना रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये है हमारा, सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर दीजिए। मैंने इसका उत्तर एक कॉपी में लिख के रखा है, मैं उसको अभी आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग उसको अपने हिंदी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न पहला, बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एक शिक्षक थे, है ना। दूसरा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था। तिलक के मित्र ने उनसे क्या पूछा था? उनके मित्र ने उनसे क्या पूछा था? उनके मित्र ने उनसे पूछा था, क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या कोई और दूसरा पद स्वीकार करना चाहेंगे, है ना। अब है बच्चों हमारा प्रश्न तीसरा, सही उच्चारण कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको सही सही उच्चारण करना है। जैसे जन्मसिद्ध, अधिकार, अतिरिक्त, शिक्षक, इज्जत, श्रीमुख, मानवता, इतिहास, है ना। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे खंड में आते हैं, है ना। ये भी हमारा प्रश्न अभ्यास है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने अपना जीवन किस में लगा दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना जीवन किस में लगा दिया था? उन्होंने अपना सारा जीवन स्वराज प्राप्त करने में लगा दिया था, है ना। तिलक ने अपने मित्र की बात का उत्तर किन शब्दों में दिया? जब उनके मित्र ने पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं एक शिक्षक हूँ और स्वतंत्रता के बाद भी एक शिक्षक बना रहना चाहता हूँ, है ना। अगला प्रश्न है, ससुर जी को दहेज ना लेने के विषय में गंगाधर जी ने क्या कहा था? और वो दहेज नहीं लेने के विषय में अपने ससुर जी से क्या कहते हैं? तिलक जी कहते हैं, यदि आप प्रश्न की बात करते हैं और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे लाभकारी, उपयोगी और
शिक्षाप्रद पुस्तकें दहेज में दीजिए, ऐसा करके उन्होंने कहा था ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, दहेज के रूप में तिलक ने क्या मांगा? दहेज के रूप में उन्होंने ज्ञानवर्धक पुस्तकें मांगी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा, तिलक ने क्या संकल्प लिया? तिलक जी ने क्या संकल्प लिया था? तिलक जी ने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था, है ना। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसको पढ़ के हमको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत, और उनके सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं, पहला, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ना। तो इसको हम करेंगे सही का निशान। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद तिलक शिक्षक बनना चाहते थे। क्या स्वतंत्रता के बाद शिक्षक बनना चाहते थे? गलत, क्योंकि वो तो शिक्षक पहले से थे, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद और शिक्षक कैसे बनते? तो वो पहले से शिक्षक थे और शिक्षक ही रहना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर होगा हमारा गलत, क्योंकि वो पहले से शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, दहेज में तिलक ने सोना, चांदी, कीमती वस्त्र व घड़ी मांगे थे। क्या उन्होंने ये सब चीज़ मांगा था? नहीं, उन्होंने पुस्तकें मांगी थी, इसलिए ये हो जाएगा गलत। देश, समाज व राष्ट्र का निर्माण केवल विचारों से ही संभव है। क्या विचार से ही संभव होता है? ये भी गलत। पुस्तकों के ज्ञान से विद्यार्थियों तथा मानवता को रोशनी मिलती है। इसके बारे में भी बताया गया है ना कि पुस्तकों के ज्ञान से विद्यार्थी तथा मानवता को रोशनी मिलती है करके। तो ये हो जाएगा सही, है ना। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। अब बच्चों इधर दिया है विलोम शब्द, जो कि मैंने लिखा है पहले से। विलोम मतलब उल्टा शब्द, जैसे तनिक, तनिक का मतलब होता है थोड़ा, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, वैसे ही प्रसन्न का मतलब होता है खुशी, और यहाँ पर खुशी का उल्टा हो जाता है विलोम शब्द दुखी। वैसे मित्र, मित्र का उल्टा होता है शत्रु, मतलब दुश्मन, है ना। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी है, पीछे मैंने सब लिख दिया है। जैसे है उपयोगी, उपयोगी जो उपयोग करने वाला होता है, उसका उल्टा हो जाता है अनुपयोगी, जो उपयोग करने लायक नहीं होता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, वैसे यहाँ पर है उसका उल्टा पराधीनता। प्रेम, प्रेम का मतलब होता है प्यार, वैसे ही उसका उल्टा हो जाता है नफरत, है ना। और ये 3 मैंने आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रखा है, इसे आप लोग होमवर्क करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर वाक्य प्रयोग दिया है, उसको बना दिया है, आप लोग इसे भी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। जैसे महत्व, तो यह इसका वाक्य प्रयोग बन जाएगा, हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, शिक्षा के बिना तो हम क्या हो जाएंगे? अशिक्षित हो जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे, है ना। अगला है देशभक्ति, तो सभी व्यक्तियों में देशभक्ति होना चाहिए, है ना। देश के प्रति भक्ति तो होना चाहिए, प्रेम देश के लिए। अगला है भेंट स्वरूप, तिलक जी को पुस्तकें भेंट स्वरूप दिया गया था, है ना। निर्माण, आज भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मानवता, एक बुजुर्ग को बचाकर राम ने मानवता का परिचय दिया, ठीक है। इसे भी आप कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार उपयुक्त शब्द जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। मतलब इसमें आप अपने तरीके से शब्द जोड़ेंगे जो खाली स्थान दिया गया है उसमें, और एक नया शब्द बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं, उदाहरण के लिए स्वधन तंत्र, है ना, तंत्र जोड़ दिया गया है तो ये क्या बन गया? स्वतंत्र। वैसे ही संपन्न, संपन्न धनता, तो ये क्या बन गया? संपन्नता। वैसे ही देखिए मैंने एक और बना दिया है स्वधनराज, तो ये क्या बन गया? स्वराज। वैसे ही मानव धनता, क्या बन गया? मानवता, है ना। बाकी ये जो नीचे है वो आपके होमवर्क है, आप लोग इसे होमवर्क करके मेरे को भेजेंगे, ठीक है। और बुक में
कुछ महात्माओं के नाम दिए गए, कुछ महात्माओं का चित्र दिया गया है। इसे आप लोग पहचान कर अपने बुक में ही नाम लिखेंगे इसका, ठीक है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा, इसका प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आया होगा। अगर इस प्रश्न अभ्यास में आपको कुछ भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।